नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए 19 जनवरी 2025 का आंसर की लेकर आया हूँ उत्तर कुंजी। तो दोस्तों, आज आपकी एग्ज़ाम हुई, उसका पेपर का लेकर आया हूँ दोस्तों। तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें। तो हम जब आपको आंसर बताएंगे सभी क्वेश्चन के, तो इनका सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, देश में एक से अधिक स्तर की सरकार का अस्तित्व भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है। तो 1 का सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों, संसदीय शासन पद्धति। 2 में है संघवाद, 3 में है शक्तियों का बंटवारा और 4 में है मौलिक अधिकार। तो इसका सही आंसर होगा संघवाद। 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। तो इसका सही आंसर होगा 2। 1 का क्या होगा दोस्तों, 2। और प्रश्न नंबर 2 का है, बालावाड़ी क्रैच की सुविधा के लिए किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों। 30 से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा 30 से अधिक, 4। और आगे प्रश्न है, राजस्थान संघ का गठन कब हुआ था दोस्तों। कब हुआ था राजस्थान संघ का गठन, 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को। तो इसका सही आंसर होगा 2। अलवार कहा जाता है, अलवार किन्हें कहा जाता है दोस्तों, सेवो संतों को। तो इसका सही आंसर होगा 1। प्रश्न नंबर 5 है, सीमेंट उत्पादन के लिए आवश्यक है, सीमेंट उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों, चूना, पत्थर, जिप्सम एवं कोयला। तो इसका सही आंसर होगा 3। और दोस्तों, हम क्लास को फटाफट देख रहे हैं, इसलिए आपको टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो दोस्तों, हम जल्दी जल्दी इनका आंसर कर लेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग करती है। सरकार कर का किन में उपयोग लेती हैं दोस्तों, उपयुक्त सभी में। गरीबों के कुछ सेवाएं प्रदान करने में, राजमार्ग न्यायिक व्यवस्था बनाने में, विकासात्मक कार्य करने एवं सेवाओं में। तो इसका सही आंसर होगा 4। और दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, आंध्र प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों। भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी। तो इसका सही आंसर होगा कुचिपुड़ी। तो इसका सही आंसर होगा 4। क्या होगा दोस्तों, 4, कुचिपुड़ी। और दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है, पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, 4। हिमनद से तात्पर्य क्या है दोस्तों, बर्फ की नदी। इसका सही आंसर होगा 4, बर्फ की नदी। हिमनद से तात्पर्य है बर्फ नदी। प्रश्न नंबर 10 का क्या आंसर होगा दोस्तों, बताइए आप। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, रेशम के कीड़े पालने से संबंधित समुदाय था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, संथाल। तो इसका सही आंसर होगा संथाल, 3। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। और दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 है, आमूस का क्या अर्थ है। आमूस का क्या अर्थ है दोस्तों, कमेंट करो। आमूस का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, भूमि में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ, ऊपरी मृदा पर निष्पीड़ित। ये तो नहीं होगा। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा 4, भूमि में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ। प्रश्न नंबर 12 का होगा, 1857 की क्रांति का कारण क्या था। कंपनी का राज्य के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, राज्यों के उत्तराधिकारी प्रश्न पर हस्तक्षेप, और 3 में है कारतूसों, गाय एवं सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, 4। प्रश्न नंबर 13 है, सहारा रेगिस्तान विश्व के कितने देशों से घिरा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 का 11 देशों से घिरा है। कितने देशों से, 11। तो इसका सही आंसर होगा 4। प्रश्न नंबर 14 का हमारा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। राज्य के राज्यपाल, तो इसका सही आंसर होगा 1। प्रश्न नंबर 15 है, खुशनसीबी माहिर होते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 का, सुंदर ढंग से नकल कर लिखने में, सुंदर ढंग से नकल कर लिखने में। प्रश्न नंबर 15 का आंसर होगा 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 हमारा है, किस वर्ष एसडीएम को उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को अपने स्कूलों में 6 माह के आरंभ करने का निर्देश दिया था। कब दिया था दोस्तों, 2001 में। तो इसका सही आंसर होगा 3, 2001 में। तो इसका सही आंसर होगा 3। प्रश्न नंबर 17 है हमारा, किस शासक ने जल सेनाएं बनाई थी दोस्तों, राजराज ने। तो इसका सही आंसर होगा 3, राजराज ने। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा
का गैर पारंपरिक साधन नहीं है। परमाणु ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, क्या है दोस्तों? ये साफ नहीं दिख रहा है आप मेरे को। मलाहबरी व्यवस्था से राजस्व संग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? ए जमींदारों के, दूसरा में है तालुकदारों के, दुकानदारों, क्या है पता नहीं, रैयतों के लिए, गांव के मुखिया के लिए। तो इसका सही आंसर होगा 4, मुखिया के, गांव के मुखिया के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का 4। कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर होगा 2, ब्राज़ील। प्रश्न नंबर 21 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। इसका सही आंसर होगा 4, नई दिल्ली में। ग्रेनाइट उदाहरण है, ग्रेनाइट किसका उदाहरण है दोस्तों? प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? बहिर्वर्दी का। तो इस आग्नेय सेल का। इसका सही आंसर होगा 2, बहिर्वर्दी आग्नेय सेल का। आगे चलते हैं दोस्तों। क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। आपके लिए मैं आंसर लेकर आया हूँ, तो देखिए आप मिला लीजिए आपके कितने सही हुए और कमेंट में लिखिए कि मेरे इतने सही हुए। कमेंट कर तो करे दोस्तों। प्रश्न नंबर देखते हैं हमारा 23। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ए सौरमंडल में, महावायुमंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में। तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करो आपने क्या भरा है? समताप मंडल में। तो इसका सही आंसर होगा 3। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समताप मंडल में 3। 24 है, किस सन में नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई जिसके अनुसार हर जिले में 2 अदालतें थी? तो इसका सही आंसर होगा 1772 ईस्वी में, 1773, 1774, 1785। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों 24 का? 1772 में। ए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, यानी कि ए 1772 में। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से किस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था? किस त्रिपक्षीय भाग नहीं लिया था? कौन थे जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था? गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चौहान। तो इसका सही, चौहानों ने नहीं लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, चौहानों ने नहीं लिया था। प्रश्न नंबर 26 है, चंद्रप्रदाई राजस्थान के किस राजा के दरबार में थे? पृथ्वीराज चौहान के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। धर्मनिरपेक्ष राज्य के लक्षण हैं। तो इस धर्मनिरपेक्ष राज्य के लक्षण क्या हैं दोस्तों? प्रश्न नंबर 27 का आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए, राज्य ने तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तो इसका सही आंसर होगा 4 हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त सभी, खिराज एक प्रकार का था, खिराज एक प्रकार का था, कृषि भूमि पर लगने वाला कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, कृषि भूमि पर लगने वाला कर। तो इसका सही आंसर होगा 3। आगे चलते हैं दोस्तों। आपको मैं जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ, तो देखिए आप इनके सही आंसर मिला लीजिए दोस्तों। मैं आपको पहले ही पढ़ लेता हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं बोल भी सकता हूँ और नहीं आता है वो धीरे धीरे मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 29 का क्या होगा? हमारा राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी दोस्तों? ब्यावर में। आप भी पढ़ लीजिए दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण पेपर है दोस्तों। इनमें बहुत ज़्यादा राजस्थान जी के आई हुई है, तो आपके महत्वपूर्ण 2025 के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। ये प्रश्न आपके छप सकते हैं 2025 में, जेल प्रेरी में या रीट में, कहीं पर भी आ सकते हैं ये प्रश्न। राजस्थान में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी दोस्तों? ब्यावर में। तो इसका सही आंसर होगा 4, ब्यावर में स्थापित की गई थी दोस्तों। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने। तो इसका सही आंसर होगा 3, रामनारायण चौधरी ने। तो इसका सही आंसर होगा रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। 31 है हमारा, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। 31 का सही आंसर हो जाएगा सेरिया। तो इसका सही आंसर होगा सेरिया 2।
प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। महिलाओं की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा के लिए कानून किस वर्ष बनाया गया था? किस वर्ष बनाया गया था दोस्तों? 32 में। सही आंसर क्या होगा? 2005 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य होते हैं 543। कितने होते हैं दोस्तों? 543। पेटेंट का अर्थ क्या है दोस्तों? कौन सा ये प्रश्न है दोस्तों? पता भी नहीं चल रहा मेरे को तो। पेटेंट का अर्थ है किसी विचार अथवा बहिष्कार पर एकमात्र अधिकार। किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 2। प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक थे। 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक कौन थे दोस्तों? प्रश्न नंबर आगे, इसके आगे देखते हैं क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? जयनारायण व्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, जयनारायण व्यास। साफ नहीं दिख रहा है पेपर में। दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप मिलाइए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कमेंट कीजिए। आपने क्या बनाया है जो बताइए। आगे देखते हैं दोस्तों। रक्त को छानने की प्रक्रिया किस अंग द्वारा संपादित होती है? तो इसका सही आंसर होगा वृक्क। 4 वृक्क के द्वारा संपादित होती हैं। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को आमूस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अपघटक। 3 वनोन्मूलन के परिणाम हैं। तो इसका सही आंसर पृथ्वी के ताप में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, मरुस्थलीकरण में। और इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी 4। डी हमारे देश में विवाह की कानूनी आयु है लड़का की 21 वर्ष व लड़की की 18 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 ही। प्रश्न नंबर 40 है। मछली अपशिष्ट पदार्थ को निम्न रूप में उत्सर्जित करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 40 का अमोनिया को उत्सर्जित करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। निम्न में से स्विच ऑन का प्रतीक है। तो इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1। आगे 42 प्रश्न है हमारा। वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में किस पेट्रोलियम उत्पादन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बिटुमेन। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? बिटुमेन का। तो इसका सही आंसर होगा 2। आगे चलते हैं दोस्तों। क्लास को लाइक करो और बताइए कमेंट में कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं हमारा। कौन सा हार्मोन में कैल्वेटिया को नियंत्रित करता है? तो ये साफ मेरे को दिख नहीं रहा है, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, थायरोक्सिन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, थायरोक्सिन का। इसका सही आंसर कर लीजिए आप 43 का, थायरोक्सिन। प्रश्न नंबर 44 है। पितरस निम्न में से किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पितरस निम्न में से किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वसा। 44 का क्या हो जाएगा? वसा। 3। और दोस्तों प्रश्न नंबर 45 है हमारा। निम्न में से जीवाश्म ईंधन नहीं है? 1 पेट्रोलियम, बी कोयला, 3 में है प्राकृतिक गैस और 4 में है डी गोबर के कंडे। तो इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक गैस। 3, इसका सही आंसर है 3। प्रश्न नंबर 46 है। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? दाल, रोटी और सब्जियां। रोटी, दाल, सब्जियां। तो इसका सही आंसर होगा 4। 46 का भी सही आंसर होगा 4। प्रश्न नंबर 47 है। पेट्रोलियम के विभिन्न संकटों को पृथक करने का प्रक्रम कहलाता है? तो इसका प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? परिष्करण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, परिष्करण। आगे देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 48। आध्यात्मिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संयम के कारण ऐंठन होती हैं वह हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 48 का लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल 2। पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर जैव मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा जैव मंडल, यानी कि 3। आगे चलते हैं दोस्तों। आप बताओ कमेंट में आपके कितने सही हुए। प्रश्न नंबर हमारा है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है?
तो किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है दोस्तों, कमेंट कीजिए आपको पता है तो। प्रश्न नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा किण्वन। इसका सही आंसर है 3। किण्वन द्वारा परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल बटा समय, दूरी बराबर समय बटा चाल, दूरी बराबर 1 बटा चाल गुणा समय। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 51 का चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। पादपों की खाद फैक्ट्री है। एक पत्ती, बी में है फूल और सी में है फल और 4 में है जड़। तो इसका 52 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, पत्ती। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 53 है, चींटी के काटने पर जलन को कम करने के लिए खाने का सोंडा क्षार मला जाता है। इसका सही आंसर मेरे हिसाब से तो ए होगा दोस्तों, और आप सर्च कर लेना। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 54, हल्दी का दाग साबुन से धोने पर निम्न में से किस रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 54 का लाल में परिवर्तित हो जाता है, ए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। प्रश्न नंबर 55 है, नर व मादा युग्मक का संलयन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, निषेचन। क्या कहलाता है, निषेचन, ए। इसका सही आंसर होगा ए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 56, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को हार्मोन्स में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 56 में बताइए। अपघटक। क्या कहलाते हैं दोस्तों, अपघटक, 3। इसका सही आंसर होगा 3, अपघटक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 57 है, हमारे देश में विवाह की कानूनी आयु है 21 वर्ष व लड़की के 18 वर्ष। इसका भी 1 होगा दोस्तों, ये पता नहीं दोबारा आ गए प्रश्न। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो इसका सही होगा दोस्तों 1 सही हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 59 है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ में संचयन के कारण ऐंठन होती है वह है लैक्टिक अम्ल। क्या है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल, 2। प्रश्न नंबर 60 है, द्विलिंगी पुष्प निम्न में से किस पौधे में पाए जाते हैं। सरसों में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सरसों में द्विलिंगी पाए जाते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 61, संचरणीय रोग का सबसे मुख्य घटक क्या है दोस्तों। प्रश्न नंबर 61 का सही आंसर क्या है दोस्तों, घेरुलू मक्खी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, घेरुलू मक्खी हो जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, उष्मीय मान का मात्रक क्या है। उष्मीय मान का मात्रक क्या है, प्रश्न नंबर 62 का क्या होगा दोस्तों, कमेंट करो। किलो जूल गुणा किलोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलो जूल गुणा किलोग्राम। इसका सही आंसर हो जाएगा 3। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 63 है। और दोस्तों 1-2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़े गलती भी हो सकते हैं, तो आप सर्च में मार लेना एक बार गूगल पे जाके। मैंने तो बता दिया आपको सही मेरे हिसाब से, तो आप एक बार कंफर्म कर लेना। मेरे को 1-2 क्वेश्चन पे डाउट है, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए क्वेश्चन आपको मैंने बताया था, एक क्वेश्चन तो वही था, कौन सा था दोस्तों, एक ही क्वेश्चन पर डाउट है मेरे को, ये कौन सा था, 1 मिनट रुको दोस्तों। पादपों की खाद फैक्ट्री है, नहीं ये भी नहीं। हल्दी का दाग से धोना, नर व मादा, पता नहीं, मैं भूल गया आपको मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया था। निम्न में से किशोर जीवाश्मदन पितरस, पता नहीं दोस्तों, एक ही क्वेश्चन पे डाउट है मेरे को, आप देख लेना, वो आपको मैंने बोला था अभी। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 64 है, हमारा पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रथम प्रक्रम कहलाता है। 64 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, परिष्करण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिष्करण, ये तो सही है। प्रश्न नंबर हमारा 64 का 2। आपने किसने इसमें परिष्करण भरा है दोस्तों, कमेंट कीजिए। दाब ज्ञात करने का सूत्र है, तो इसका है दाब बराबर बल गुणा क्षेत्रफल, दाब बराबर क्षेत्रफल बटा बल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल प्लस क्षेत्रफल। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 65 का बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। वनोन्मूलन का परिणाम है उपयुक्त सभी, ये हो जाएगा 4। प्रश्न नंबर 67 है, निम्न में से सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। क्या करता है दोस्तों, प्रकाश। 67 का सही आंसर होगा प्रकाश, 1। इसका सही आंसर हो जाएगा 1। प्रश्न नंबर
68 है। मछली अपशिष्ट पदार्थ को निम्न में से उत्सर्जित करती हैं। अमोनिया 2, इसका सही आंसर है 2। चींटी के काटने पर जलन को कम करने के लिए खाने का सोडा सार। यहाँ यही प्रश्न था हमारा 59 नंबर का, जो पहले भी आ गया है। पता नहीं इसमें से ये ए या 2 में से कोई एक है, तो आप एक बार देख लेना। इनमें मेरे को डाउट है और किसी प्रश्न में भी डाउट नहीं है, ये पूरे और सही है, आपके मिला लेना। तो प्रश्न नंबर 70 है हमारा, निम्न में से सही युग्म है विषाणु और हैजा और लैक्टोसिल, मलेरिया, राइजोबिरियम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जीवाणु पुलिस। तो इसका सही आंसर होगा ए। सही युग्म है एक, इसका सही आंसर हो जाएगा एक ही सही युग्म है। दोस्तों मैंने आपको आपकी आंसर बता दिए एमएमएस की। तो दोस्तों आप मिला लीजिए, आपके प्रश्न कितने सही हुए कमेंट में बताइए। थैंक यू।